ऑफिसर को भी डराता है। ऑफिसर को लिए भी कानून बना दिया कि उन्होंने कोई लिखने भी नहीं सकता है, कोई पुस्तक भी नहीं ले सकता है, कोई बोल भी नहीं सकता है। बोली में भी बंद कर दिया, जैसे नोटबंदी किया था, अभी बोली बंदी कर दिया, बोली भी बंद कर दिया है। ऐसे तो नहीं चल सकता। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो इंडिया को डेमोक्रेसी लोकतंत्र को रक्षा करने के लिए जो भी होना है, हम अपोजिशन जितना भी है सबको रिक्वेस्ट करने चाहूँगी। और बीजेपी का भी बहुत सारे पुराने लोग हैं जो पुराने घराने का आदमी है, आज जो नौजवान भी बीजेपी में चला गया था मोदी को देख के, वो लोगों को वापस आके एक इकट्ठा होके हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के तैयार करने के लिए, किसान को बचाने के लिए, यूथ को बचाने के लिए, मजदूर को बचाने के लिए, सबको इकट्ठा होने के लिए हमारा मिनती रहेगा। और सब हर चीफ मिनिस्टर एक साथ में हो, फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट का भी एक यूनियन होना चाहिए, जो यूनियन में एक साथ में मिलके अगर कोई स्टेट को ये लोग हैरेस करे तो और सब स्टेट मिलके उसको फाइट करे। यही मेरे को बोलना है। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है कि बहुत दूर से टिकिया जी अनादर लोग ये लोगों ने आया है इधर में। पार्टी का जनरल सेक्रेटरी भी बताया, तो आपका नाम थोड़ा बोल दीजिए ना। युद्ध जी, भारतीय जनता संयुक्त मोर्चा का। तो मैंने उसको भी, हमारा बंगाल का भी लड़का है उधर में भी लास्ट में बैठा है, सबको मैं स्वागत किया है। और बंगाल का जो भी हमारा सपोर्ट चाहिए हम देने के लिए तैयार है। The farmers movement, you are supporting the farmers movement, but how do you plan to bring all the opposition parties together? And now that Mr. Rakesh Tikait has come and met you, is it an additional responsibility for you to take the entire charge? Are you willing to lead the entire opposition clan against the farm laws? नहीं, देखिए, फार्मर्स के लिए, किसान के लिए, जो किसान संयुक्त मोर्चा जो 7 महीने से मूवमेंट कर रहा है, ये लोग चाहते हैं कि देश भर, ये तो खाली हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरा देश का है। किसान तो हर देश में, हर प्रांत में रहते हैं। तो इसी के लिए अगर हम लोग सब मिलके एक इकट्ठा होके उनको साथ में हम रहे तो सबसे बढ़िया होगा। तो इसी के लिए हम, यू फॉरगेट माय नेम, आई डोंट वांट टू लीड इट, but we think it is a collective family. Let us work together. Ma'am, I have one more question about the Prime Minister announcing absolute free vaccine for all from June 21st. How do you see this drive? While the Prime Minister was addressing the nation, he also kind of indicated that states have not been able to contain it, perform. Thus, the center is now acting upon and now decided to give free vaccine. How do you see the entire drive undertaken by the Prime Minister of giving free vaccine? You have written few letters in the past. First, you tell me whether central government is successful to drive this now. Why they have not given this drive before 6 months ago? Why so many 18 to 45 years the people are died already because they have not they didn't get the COVID vaccine or the oxygen. How even आगरा yesterday हमने देखा क्या 22 पेशेंट को मॉकपोल का नाम पे ऑक्सीजन नहीं दे के मर गया। What is this? What is going on? अगर फ्री वैक्सीन देगा तो इतना प्राइम मिनिस्टर का क्रेडिट लेने का कोई जरूरत नहीं है। एक रुपया बीजेपी का नहीं है, ये रुपया जनता का है। और जनता का ये रुपया है तो जनता का पास पहले से क्यों नहीं गया? 35,000 करोड़ रुपया था जिसमें जनता के लिए वैक्सीन देने के लिए, वो रुपया कहाँ गया? एक क्वेश्चन तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है, हम भी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया था। हम लोग आभारी है सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने एक डायरेक्शन दिया है और स्टेट की इंपॉर्टेंस देने के लिए, फेडरल स्ट्रक्चर को इंपॉर्टेंस देने के लिए बोला है। लेकिन अभी तक भी एक गाइडलाइंस नहीं बनाया, अभी तक भी कब आएगा, कैसे आएगा, क्या करेगा, कुछ हालत ठीक नहीं लगता है। ये लोग बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ। जब तक पूरा खत्म नहीं होगा हम नहीं कहेंगे कि वी स्टेट, हमारा स्टेट में जैसा हम 2 करोड़ का माफिक हम टीकाकरण कर दिया, कोविड वैक्सीनेशन दे दिया, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जो अपने से खरीदा और अपने से किया। ऐसा हम भी 200 करोड़ रुपया का वैक्सीन खरीदा और दिया। ऑक्सीजन भी हम लोग को ही खरीदने पड़ता है।
प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं दिया है भाषण छोड़ के। तो भाषण देना नहीं है, भाषण में वो तो बिहार का इलेक्शन का पहले बोला था फ्री वैक्सीन देगा। कितना दिन हो गया, कितना दिन होगा, 7-8 महीना हो गया। अगर पहले से वैक्सीनेशन हो जाता तो क्या होता? अगर रुपया भी इसके लिए था तो क्या है, पीएम केयर्स में कितना फंड है, वो फंड से भी 35,000 करोड़ में इसमें ही हो जाता था, वैक्सीन नहीं दिया। तो ड्राइव क्या है? ड्राइव तो स्टेट गवर्नमेंट का खिलाफ में बोलने का एक डार्टी ड्राइव है और कोई नहीं है। अगर जनता के लिए करता तो डिवाइड एंड रूल नहीं कर सकते थे। तो स्टेट अलग सेंट्रल अलग ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और हर बात पे स्टेट गवर्नमेंट को बुलडोज करना एक फेडरल स्ट्रक्चर में ठीक नहीं लगता। सिर्फ फार्म लॉस ही नहीं, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले एक यूनाइटेड ऑपोजिशन की भी मांग उठ रही है। इन परिस्थितियों में क्या आप यूपीए को लीड करना चाहेंगी? हम कुछ नहीं करने चाहेंगे, हम एक ही बात करने चाहेंगे कि मोदी जी को हटाने चाहेंगे। रोज का ये हो रहा है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस में हाइक हो रही है, पहले से ही होता आ रहा है, अभी आप क्या बोलेंगे इस पर? इसमें बीजेपी का कोई केयर ही नहीं करते हैं। हर रोज डोमेस्टिक सिलेंडर का गैस का दाम भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, डीजल का गैस बढ़ रहा है, डीजल का भाव बढ़ रहा है। तो किसान खेती कैसे करेगा? और इसमें जो किचन होता है ना, किचन में आग लगता है। प्राइस हाई की सो हाई। एक से तो कोविड चल रहा है, इसका बाद हर रोज दाम बढ़ाते बढ़ाते जा रहा है। इवन दे कैनॉट स्पेयर द जीएसटी टैक्स फॉर द कोविड इक्विपमेंट्स एंड द कोविड मेडिसिन। दिस इज रॉन्ग। दीदी, कल जो प्राइसेस फिक्स किए गए वैक्सीन के सेंटर की ओर से देखा जा रहा है कि हर डोज पर 5% जीएसटी लगा रहा है केंद्र सरकार। क्यों लगा रहा है? क्यों लगा रहा है? ये अन्याय है। कोविड वैक्सीन पे जीएसटी 5% लगाते हैं तो वो जिंदगी और मौत का खेल कर रहा है। सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसको तो पहले विड्रॉ करना चाहिए। बड़ा बड़ा भाषण देता है, 1 घंटा का भाषण में कोई जीएसटी विड्रॉ होगा, ये बात तो नहीं है। दीदी एक क्वेश्चन है। दीदी एक क्वेश्चन है। वो तो जल्दी पीएम ने वैक्सीन की घोषणा की है, मुफ्त वैक्सीन की। इस बीच बॉम्बे भाई अभी किसान का मूवमेंट के लिए आया है, आप किसान लोगों को पूछो ना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। क्या बोला? दीदी बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, कोरोना पर सर्जिकल स्ट्राइक करे। तो ठीक ही बोला है, जब तक मेरे को समझ में आपका बात आया। अभी आप किसान नेता लोगों को पूछिए, वो लोगों को क्या बोलना है। विधायक जी ने एक चीज बोला है कि बंगाल में वो लोग एक मॉडल किसान पॉलिसी चाहता है, आपको रिक्वेस्ट किया है। हमारा ऑलरेडी है, आप बंगाल का बात भूलिए, आप उनका क्वेश्चन का रिप्लाई दीजिए। आप उनको पूछिए। मिडिलमैन सिस्टम को हटाना चाहिए, ये टिकायत जी ने। भाई बंगाल का सब कुछ है, बंगाल के लिए आप चिंता मत कीजिए। बंगाल की चिंता करने का डिपेंडेंट है, मिडिलमैन डिपेंडेंट एग्रीकल्चर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखिए व्हाट वर यू आर सेइंग, आपने उन्होंने ये बात नहीं किया। वो बंगाल में किसान का मदद करने के लिए जो बात कहा है हमारा ऑलरेडी है। नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन टू टिकायत जी एंड टिकायत जी 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 नमस्कार। सर, आपने कहा कि सारे ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा होके फार्म लॉस के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। अभी देश का जो परिस्थिति है और ऑपोजिशन पार्टीज जो है, आपने ममता बनर्जी से मिलकर तो ये साबित कर दिया कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऑपोजिशन है। आप क्या चाहेंगे कि ममता बनर्जी पूरा इस ऑपोजिशन को लीड करे, ऑपोजिशन का जो फोरम है इसको लीड करे? इन प्रेजेंस ऑफ मी होता है लीड तो वही करता है। सबसे मुकाबला करेगा वो यहाँ पे फ्रंट पे आ जाएगा। सर सुनाई नहीं दे रहा, सर कुछ सुनाई नहीं दे रहा, फिर से दोहराइए। नहीं, ये कह रहा है ताकतवर अपनी जगह अपने आप बना लेता है। लेकिन तो बाहर जब पहले इकट्ठे हो जाए सब, राकेश जी, ताकत के साथ में लड़ी है, सबके सामने है। राकेश जी, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले आप नंदीग्राम भी आए थे, महापंचायत की थी और आपने नो वोट टू बीजेपी का कैंपेन भी चलाया था। सामने कुछ और राज्यों में चुनाव है, यूपी में भी है।
क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन वहां भी जाएगा और फिर एक बार ये मुहिम छेड़ेगा वहां पे कि बीजेपी को वोट नहीं दिया जाए? हाँ बिल्कुल मुहिम छेड़ेगा और ये मुहिम रहेगी कि बीजेपी को वोट मत दो। सर सुनाई नहीं दे रहा, एक बार जवाब अगर दोहरा दे। बोल दिया ना, नो वोट टू बीजेपी। बीजेपी को वोट ना दो, बीजेपी ने देश का नुकसान किया है। अगर बीजेपी आएगी तो स्टेट बेचना शुरू करेगी। अगर बंगाल में बीजेपी जाती तो जो टैक्सी चल रही है ना ये खत्म होती, झगड़े होते और आधा बंगाल बिकता। बंगाल को तो बचा लिया ममता जी ने, अब देश को बचाना है। तो बीजेपी आएगी तो देश बचेगा, बीजेपी रहेगी तो देश बिकेगा।